अभी हमको देखने में जजमेंट्स ऑब्जर्वेशंस देखने में लगता था, अभी तक भी लग रहा है कि जुडिशरी बहुत सहमी हुई है और बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। आप सोचिए कि एक जो जुडिशरी का चीफ है वो प्रधानमंत्री के साथ आरती कर रहा है, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो संविधान में व्यवस्था है कि अलग अलग रहेंगे, वो तार तार हो जाती है। आप सोचिए कि उस इमेज का असर कोई डिस्ट्रिक्ट जज पे, कोई मद्रास हाई कोर्ट के जज पे, कोई रायपुर हाई कोर्ट के, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज पे क्या असर पड़ता होगा। तो इस तरीके के जब जजमेंट आते हैं तो लगता है कि हाँ, एक उम्मीद की किरण है। और ये कुछ जज हैं जो अपने करियर दांव पे लगा के, जाहिर सी बात है कि जो अब जस्टिस माधव जामदार, इन्होंने अपने करियर को दांव पे लगा के ये ऑब्जर्वेशन दिया है, संविधान के पक्ष की बात की है। निश्चित तौर पे जब तक ये सरकार है, इनका करियर जो है वो मुश्किल में रहेगा। बिल्कुल। तो जो आखिरी लाइन है, आखिरी पैराग्राफ है चीफ जस्टिस को, वो एक तरीके से उनको आईना दिखाया, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो लिखी गई इंडिया गठबंधन को वो आईना दिखाया गया कि आप क्या हो, आपसे क्या उम्मीद है। और ये गर्मी महसूस कर रहे हैं चीफ जस्टिस भी, भले उनकी कुछ मजबूरी हो, कुछ भी बात हो, लेकिन जब वो जाते हैं इंग्लैंड में तो पब्लिक प्रोग्राम्स में, इंटरनेशनल मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। तो और कभी भारत के किसी चीफ यही प्रतिरोध है, यही प्रतिरोध है। और ये किसी भी सीजीआई के साथ पिछले इतिहास में नहीं हुआ। आज जंतर मंतर पे जो हो रहा है वो क्या है? कॉकरोच। कहाँ से आया कॉकरोच? सुप्रीम कोर्ट से आया। शब्द तो उन्होंने दिया है, सीजीआई ने दिया है। तो जो लिहाज है वो खत्म हो गया जी चीफ जस्टिस का। तो अब उनको आईना दिखाया है, उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ चीज़ें बदलें।